2026 का मुकाबला बिना दर्शक के कराने की गई अपील। सीटीआई ने खेल मंत्री को लिखा खत। आपको हम बताएंगे कि सीटीआई का मतलब क्या होता है, सीटीआई के हेड कौन है और इन्होंने आपको बता दें कि खेल मंत्री कौन है, उनको क्या पत्र लिखे हैं, पत्र के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, ये सब हम हमको स्पष्ट तौर पर बताएंगे। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए हम आप सभी को बताते चले कि इस साल आईपीएल संस्करण चल रहा है। जो इस आईपीएल संस्करण में अब आपको बता दें कि आपको बता दें कि वैश्विक संकट मंडराया गया है। जो आपको बता दें कि तेल और गैस, पेट्रोल, डीजल का जो संकट चल रहा है, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से यह अपील की है कि पेट्रोल डीजल को बचाएं। इसके बाद भी आईपीएल के मुकाबलों में लगातार कटौती नहीं की गई और दर्शकों को भी मना नहीं किया गया। जैसे कोरोना काल में बिना दर्शक के मुकाबले कराए जाते थे, उसी तरह से मुकाबले कराने के लिए सीटीआई यानी चैरिटी ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के जो हेड हैं, आपको बता दें कि ब्रजेश गोयल ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र लिखकर उन्होंने यह संदेश भेजा है कि जैसे कोरोना काल में आईपीएल मुकाबलों में बिना दर्शक के कराए जाते थे, उसी तरह से इस समय भी मुकाबले को बिना दर्शकों का कराना चाहिए। उनका कहना है कि इस आईपीएल मुकाबलों में जो एक टीम दूसरे जगह जाती है, दूसरे से तीसरे जगह जाती है, वहाँ पर हर एक जगह जाने में उनको हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और हज़ारों लीटर पेट्रोल खपत होती है। उस मैच में उनका कहना है कि हर एक मैच में औसतन 50,000 से अधिक लोग पहुँचते हैं, जिनको जाने आने में पेट्रोल और डीजल के खर्चे क्रमशः हज़ारों लीटर के करीब होता है, जिससे वैश्विक संकट तो मंडराया है और देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी। उनका आगे यह भी कहना है कि उनका कहना है कि एक टीम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन का प्रयोग करती है। उस एरोप्लेन के प्रयोग में उनका कहना है कि 2 एरोप्लेन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। उनका कहना है कि एक एरोप्लेन है जो 337 करके कुछ उस एरोप्लेन एक और दूसरा एरोप्लेन है एयरबेस A320। ये दोनों प्लेन से भारतीय क्रिकेटर या फिर कोई भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी क्रिकेटर उससे जाते हैं। इसमें उनका कहना है कि इस आईपीएल संस्करण में जो भी टीमें जाती हैं, उनका कम से कम इस प्लेन में एक घंटे में, प्रति घंटे में उनका कहना है कि 2400 से 3000 लीटर पेट्रोल की खपत होती है। अगर उनका कहना है कि 2 घंटा तक एरोप्लेन से सफ़र होता है तो उसमें करीबन 5,000 से 6,000 लीटर पेट्रोल खपत होती है। अगर वो एरोप्लेन भारी भरकम और बड़ी रहे तो उसमें करीबन 7,000 से 8,000 का कहना है कि आईपीएल में 10 टीमें हैं, अगर 10 टीमों के लिए करीबन मिलाया जाए तो 50,000 लीटर से 70,000 लीटर तक की पेट्रोल की खपत होगी, जिसके कारण देश में वैश्विक संकट और मंडरा जाएगा तेल का। इसलिए उनका कहना है कि खेल मंत्री को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और पेट्रोल डीजल की बचत के लिए आईपीएल मैचों को जो बचा हुआ है, क्योंकि अब 60-61 मुकाबले हो गए हैं 74 में से, तब आपको बता दें कि 13 मुकाबले बचे हैं, तो कम से कम इनको बिना दर्शक का कराया जाए और वेन्यू जो है उसको भी कम से कम किया जाए। जो अधिक से अधिक वेन्यू पर होता था तो कम से कम उनको वेन्यू पर किया जाए, जिससे तेल और पेट्रोल की बचत हो। क्योंकि अपील करने से केवल नहीं होता है, इसे खुद के अंदर भी उतारना चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि अपने खेल मंत्री से यह अपील करें और बीसीसीआई इस नियम को लागू करे और जो क्रिकेट के पिच का शेड्यूल है उसको भी चेंज करें, क्योंकि इससे आने वाला वैश्विक संकट भारत में और मंडरा जाएगा। क्योंकि जब आपको पता चल ही गया है कि देश में तेल की तेल की कमी हो गई है, तेल की किल्लत हो गई है, तो तेल का उसी तरह से यूज किया जाए जो ज़्यादा ज़रूरी हो। तो मैच में दर्शकों को बुलाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं दर्शक बुलाकर, तब कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर देश हित में आप सोचते हैं तो सबसे आपकी पहली प्राथमिकता बनती है कि आईपीएल में दर्शकों का आना बंद कराया जाए। क्योंकि तेल की खपत और बढ़ती, तेल की खपत ज़्यादा होगी तो तेल में वैश्विक खतरा और मंडरा जाएगा, जिससे देश के लोगों को और किल्लत सहना पड़ेगा और महंगाई झेलना पड़ेगा। इसलिए सरकार और खेल मंत्री को इस चीज़ को समझना चाहिए और
तेल के लिए, तेल की और पेट्रोल की बचत के लिए इस चीज़ के नियम को अपनाकर और आईपीएल में इस चीज़ को बंद करना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ब्रजेश गोयल हैं, जो सीटीआई के हेड हैं, उन्होंने जो आपको बता दें कि मनसुख मंडाविया खेल मंत्री को खत लिखे हैं, उनसे खेल मंत्री पढ़कर उस नियम को ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी अब बन चुका है कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए, ताकि देश की जो और अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन चरमराती चली जा रही है वो कम से कम कुछ तो संतुलन में आए, जिससे देश को, लोगों को कुछ तो राहत मिले। तो हमें सरकार से उम्मीदें रहेंगी कि जो देश में यह वैश्विक संकट है उसके लिए सरकार अपनाए, क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने तो आईपीएल जब बिना दर्शक के करा सकती है, तो इसे जो चल रहा है, जो इस समय वैश्विक संकट चल रहा है, इसमें भी बिना दर्शक के कराना कोई दिक्कत की बात नहीं है और कराना चाहिए।